चुनाव जीतने के लिए ऐसे बंदे की इंतजार मत करो। आप 25 साल से ज़मीन से जुड़ा हुआ, आपने बोला अबूराम चौधरी है, वो 25 साल से जनता की सेवा करता है और पार्टी के साथ में, जैसे कानाराम पालीवाल। मैं ये कहता हूँ कि रेऊ डांगा बीजेपी से जीत जाए तो मैं पार्टी को इतना धन्यवाद दूंगा कि जिंदगी भर पार्टी का गुलाम रहे। बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट देगी तो ही क्यों से बीजेपी जीतेगी। कार्यकर्ता को रेऊ डांगा ने चुनाव लड़ा, एक बार भी फोन नहीं किया तो रेऊ डांगा चुनाव कहाँ से जीतेगा। को टिकट देगी, 25 साल से जुड़े कार्यकर्ता को बीजेपी टिकट देगी तो कुछ नहीं गठबंधन से होने वाला है। अभी खियूसर के अंदर आम कार्यकर्ता की सोच यही है कि हमारे 25 साल से जुड़े कार्यकर्ता को ही टिकट दे। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। स्वागत है आप सभी का। मैं ममता आप सभी के साथ। खींवसर विधानसभा चुनाव की उपचुनाव की हमारी द खटक की जो यात्रा चल रही थी वो निरंतर जारी है और इस वक्त हम पांचला सिद्धा गांव में है। ये खींवसर का ये एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर हम एक दुकान पर पहुँचे और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इधर साइड क्या माहौल है। फिर से चुनाव हो रहे हैं कुछ ही टाइम बाद। भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी, कांग्रेस, किस तरह का यहाँ पर जो है लोगों में चर्चाएं हैं वो चल रही है। क्या नाम है आपका? अक्काराम बिश्नोई। अच्छा अक्काराम जी, क्या माहौल है अभी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 पार्टियां हैं। बिल्कुल कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किसको टिकट मिल जाएगी, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। आप पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं तो राजनीति में आपका थोड़ा तो वो चीज़ें हैं कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, एक बार बताइए। हम तो बीजेपी के साथ में है, हमारे को तो बीजेपी जीतनी चाहिए। बीजेपी जीते ही तो हमारा दिल भरा रहे। ये तो दिल अधूरा है। दिल अधूरा है, ये सपना है। 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 25 साल से 25 साल से यहाँ पर बीजेपी को जिताने एक बार हनुमान बेनीवाल टिकट लेके आए बीजेपी, इस बार जीत देखी बीजेपी की। बाद में कोई बीजेपी की जीत नहीं है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, दुखी हो? बिल्कुल। बीजेपी में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 2-3 कैंडिडेट का नाम आ रहा है, जैसे रेवंत राम डांगा जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, डॉक्टर हापूराम चौधरी समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं, कानाराम जो पालीहाल है उनका भी नाम आ रहा है। क्या कौन कैंडिडेट यहाँ पर अगर उतरे तो मजबूती से पकड़ करके, मतलब पकड़ है और जीत भी सकता है, आपको क्या लगता है? पार्टी को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप ऐसे कल किसी पार्टी में, आज किसी पार्टी में, आप चुनाव जीतने के लिए ऐसे बंदे की इंतजार मत करो। आप 25 साल से ज़मीन से जुड़ा हुआ, आपने बोला अबूराम चौधरी है, वो 25 साल से जनता की सेवा करता है और पार्टी के साथ में, जैसे कानाराम पालीवाल है, अर्जुन मेहरिया है, भामाशाह है, भागवत रूडी, जैसे धनंजय सिंह है। ऐसे हमारे पास में पार्टी के पास में बहुत दावेदार है, पर पार्टी को ऐसा लगता है कि हम रेऊ डांगा को टिकट दे के और हनुमान बेनीवाल हरा देंगे। ये कभी नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। पहले पार्टी ने कोशिश की, हुआ नहीं। अभी मैं बोलता हूँ, मैं अक्काराम बिश्नोई, मैं ये कहता हूँ कि रेऊ डांगा बीजेपी से जीत जाए तो मैं पार्टी को इतना धन्यवाद दूंगा कि ज़िंदगी भर पार्टी का गुलाम रहूँगा। एंड मैं हूँ, लेकिन रेऊ डांगा पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं पूछता है। मेरे जैसा कार्यकर्ता को रेऊ डांगा ने चुनाव लड़ा, एक बार भी फ़ोन नहीं किया तो रेऊ डांगा चुनाव कहाँ से जीतेगा। अच्छा, आपको आपसे कभी बात नहीं करी? कभी बात नहीं की। ये बात अपने कार्यकर्ता, वो आरएलपी के साथ में थे, उससे ही बात करता है। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है और पार्टी को हारना पड़ता है। तो मेन यहाँ पर यह है कि बीजेपी को इस बार टिकट देने से पहले सोचना पड़ेगा। पार्टी बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट देगी तो ही क्यों से बीजेपी जीतेगी, अंतर नहीं जीतेगी। तो ज्योति मिर्धा का भी नाम पहले था। ज्योति मिर्धा हालांकि यहाँ से चुनाव ऑलरेडी हार चुकी है, नागौर से भी वो 2-3 बार चुनाव हार गई है। ज्योति मिर्धा पहले रेऊ डांगा से पहले चुनाव लड़ती तो ज्योति मिर्धा चुनाव जीतती। अभी खियूसर के अंदर आम कार्यकर्ता की सोच यही है कि हमारे 25 साल से जुड़े कार्यकर्ता को ही टिकट दे। अच्छा। हमारे ऊपर से पकड़ के ला के किसी को टिकट देगी तो कार्यकर्ता, पिछली बार रेऊ डांगा 2000 से हारे, अब की बार दूसरे को, किसी को मैं नाम नहीं लेता हूँ, किसी को टिकट दो, बिगर कार्यकर्ता 20,000 से हारेंगे। 20,000? बिल्कुल, मैं बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हुआ नहीं तो हुआ तो कोई और कैंडिडेट आने के बाद में 20,000 से बीजेपी हारेगी, ये मैं कहता हूँ। अच्छा, मान लो आरएलपी कांग्रेस का उधर गठबंधन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के यहाँ पर टिकट दे तो जीत फिर बीजेपी की है क्या? कार्यकर्ता को टिकट देगी, 25 साल से जुड़े कार्यकर्ता को बीजेपी टिकट देगी तो कुछ नहीं गठबंधन से होने वाला है। यहाँ चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। मैंने पिछले चुनाव में इंटरव्यू दिया था, अब की बार बीजेपी की सरकार और खियूसर से बीजेपी की सीट। लेकिन क्या करें, ऊपर बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं पता नहीं,
कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं, टिकट दे देते। इसलिए टिकट हारा। और रेवण डांगा आने के बाद में 21,000 हनुमान बेनीवाल ने वोट लिए थे पहले, और अब की बार 19,000 ले लिए। रेवण डांगा 3,000 वोट तोड़े। 3,000 से पार्टी इतनी होती, पार्टी कार्यकर्ता इतना कमज़ोर है कि रेवण डांगा हमारे पास में कैंडिडेट नहीं है, रेवण डांगा आके चुनाव लड़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बट पार्टी की जो सोचना पड़ेगा। कार्यकर्ता को टिकट देगी तो क्यों से अब की बार सीट बीजेपी की जोड़ी में जाएगी, अंतर नहीं जाएगी। ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक वार्निंग है कि आप सही से टिकट दो, है? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के लिए यही है। 20,000 वोट दुरुस्त सिंह को दिए, ये बीजेपी के हैं। ये वोट रेवण डांगा को क्यों नहीं दिए? क्यों ये निराश थे बंदे, इसलिए। और बड़े लोग हैं, वो तो पार्टी के साथ में घूमना पड़ेगा, क्या करे। कानाराम पालीवाड़े, अर्जुन मेरिया जी है, ये घूमने से क्या होता है? कार्यकर्ता इसके पीछे नहीं चलते हैं, छोटे कार्यकर्ता वो नहीं चलते। इसको चलना पड़ा है, बड़ी लेवल से संदेश आ जाता है तो चलना पड़ता है, पर मन से नहीं फिरते कोई भी। कार्यकर्ता को टिकट दे रहो और पार्टी को जिताएंगे। तो इस बार यही है कि अगर जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता को, मेहनत वाले को दी तो बीजेपी जीत सकती है, और नहीं तो फिर ये कह सकते कि बीजेपी गलती करेगी। हारना ही पड़ेगा। हेलो, मैं बीजेपी कार्यकर्ता होते वो ये गलत बोल। टाइम से मैं 25 साल से मेहनत करता हूँ। 25 साल से हनुमान बेनीवाल के खिलाफ 25 साल से हैं हम। अच्छा, उनके खिलाफ हो? बिल्कुल खिलाफ है, पर करे क्या? हनुमान बेनीवाल आपकी नजर में कैसे नेता है? हनुमान बेनीवाल आपके कार्यकर्ताओं के लिए सही है तो वो जीतता है, इसलिए तो भाई आपके कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ा रहता है। हमारे तो पहले ये कुछ भी पार्टी मजबूत हुई, रेवण डांगा को भेज दिया, ये रेवण डांगा ही BRL भी गए। अच्छा, अलग अलग आ जाते तो कार्यकर्ता कमजोर होता है। इस बार 8 महीना हो गया रेवण डांगा को। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसी का काम किया वो तो मेरे को बता दे। 8 महीना में हमारी सरकार है, अभी हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है। 8 महीना में किसी का ही काम किया हुआ है आपने तो हमारे को बताओ, मैंने इसका काम किया। बीजेपी वाले लड़ाने का काम करते हैं, इसको कार्यकर्ता को मत पूछो, इसको मत पूछो। एक जगदीश बिटिया सर, एक राज कर ले क्यूंसर के अंदर, कार्यकर्ता बीजेपी को भाड़ में जाए, इसको कोई लेना देना नहीं। ये अपना रोटी हेकते। पहले हनुमान बेनीवाल के पास में घूमते थे, वहाँ कुछ सारा मिला, अभी वहाँ कुछ मिलना बंद हो गया। हनुमान बेनीवाल समझ गए कि ये खराब है आदमी, इसलिए बीजेपी में आ गए। अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीछ रहे, कुछ नहीं करते हैं ये लोग। जैसे क्या खींवसर में अभी मतलब विकास के अगर कार्य देखें तो हनुमान बेनीवाल इतने टाइम से रहे, अभी तो MP भी बन गए, पहले भी रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने रोडें बनाई हैं, हम झूठ किस लिए बोलते हैं? झूठ तो बोलेंगे नहीं। काम किया हनुमान बेनीवाल ने, और बीजेपी कोशिश कर रही है, पर आगे काम लेने वाला हो तो बीजेपी दे, किसको दे काम? कार्यकर्ता का काम, पर्सनल काम नहीं हो रहा है तो बड़े काम तो कैसे होगा? ये रेवण डांगा तो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ से काम करेगा? मेरे जैसा है। अच्छा, कल मेरे को MLA बना दे, मैं 12वीं पास हूँ, मेरे को क्या पता है? अच्छा, ये बात भी है कि MLA अगर बनो तो बट थोड़ा पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। जैसे डॉक्टर बापूराम चौधरी है, वो बिजनेस आपका संभाल सकता है तो जनता को संभाल सकता है। जनता को संभाल सकता जैसे भाग ड्यूटी है, भामाशा है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो, इसको टिकट मिले। जैसे एडवोकेट कानाराम पालीवाल है, जैसे मेरिया है, कितनी बड़ी तरक्की की है, इसको टिकट देती नहीं पार्टी। जैसे धनंजय सिंह क्यों पढ़ी लिखा बच्चा है, क्यों नहीं देती है पार्टी? ये रेवण डांगा इतना बड़ा हो गया पार्टी के लिए। धनंजय सिंह खींवसर को अगर टिकट देंगे तो फिर तो परिवारवाद हो जाएगा। कहाँ से भाई, जब है कि गजेंद्र सिंह खींवसर भी तो है, वो तो क्यों लॉर्ड से चुनाव लड़ते हैं, हमारी तो सेवा धनंजय सिंह करते हैं क्यों में। बट वो बात हो जाएगी ना कि मतलब बीजेपी तो इसका समर्थन नहीं करती बिल्कुल परिवारवाद का। परिवारवाद कहाँ है? गजेंद्र सिंह क्यों नागौर जिले से थोड़ी है, वो जोधपुर से है। चुनाव वहाँ से लड़े हैं वो, लेकिन उनका बेटा टिकट मिलेगी तो फिर वो हो जाएगा ना। तो परिवारवाद से जनता तो खुश होगी, क्यों का विकास होगा। परिवारवाद है तो पार्टी के ऊपर है, कार्यकर्ता के तो है नहीं। कार्यकर्ता तो खुश होंगे। अच्छा, वो प्रेशर वहाँ पड़े, लेकिन यहाँ काम यहाँ तो काम होगा। बीजेपी की सीट बीजेपी की जोड़ी में जाएगी। गजेंद्र सिंह खींवसर ने बोले कि काफी काम करवाया यहाँ। वो तो काम कराया ना, तो थोड़ा बहुत हुआ है काम। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी में टिके हुए हैं, आज टक्कर ले रहे हैं हनुमान बेनीवाल से। ये गजेंद्र सिंह क्यों ये गढ़ फोर्ट नहीं होता तो हमारे कौन रुकाड़ता? ये रेवण डांगा थोड़ी रुकाड़ता। अच्छा, रेवण डांगा तो कल हमारे को सामने था, कोई भी काम पड़ा तो हनुमान बेनीवाल को टॉर्चर करके हमारे ऊपर अत्याचार करता था। अभी बीजेपी में आकर के दूध का धुला हो गया क्या? अच्छा, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान है। टिकट दो तो 25 साल से जुड़े कार्यकर्ता को दो, चुनाव हम जीतेंगे। हमारा वोटर है 1,75,000 वोट बीजेपी के हैं यहाँ। अच्छा, लेने वाला बंदा नहीं। अच्छा, इसलिए पार्टी हारती है। ये बात तो पार्टी जीत सकती है। क्यों? डायरेक्टर है हमारे बीजेपी के, बीजेपी प्रधान बना हुआ है क्यों से गजेंद्र सिंह क्यों ने बनाया। कमी कहाँ है? वही बिल्कुल। तो आपने देखा, हमने बातचीत करी
तो यहाँ पर वही है कि जो यहाँ पर खींवसर में मेहनत कर रहे हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं 20-25 साल से, जो कार्यकर्ता है, भागीरथ डूडी हो या डॉक्टर हापूराम चौधरी, ये सब लोग कि अगर इनको टिकट मिले तो यहाँ पर बीजेपी अपनी सीट है वो निकाल सकती है और बीजेपी के पास ये मौका भी है सीट निकालने का, क्योंकि अगर फिर से बीजेपी पहले वाले कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो जैसा कि ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, तो वही है कि पूछते नहीं है कार्यकर्ता को, उनको देने का कोई फ़ायदा नहीं है और फिर बीजेपी यहाँ पर पीछे रह जाएगी। तो टिकट से पहले बीजेपी को एक बार विचार है वो ज़रूर करना चाहिए, ऐसा कहना है इन्हीं कार्यकर्ताओं का। धन्यवाद।